नमस्ते। राजनीति में दो और दो चार नहीं होते। होने को हो तो दो और दो 22 हो जाते हैं और न होने को हो तो दो और दो महज एक रह जाता है। अभी हाल के ही चुनावों को ले लें तो त्रिपुरा में वाम दलों तथा कांग्रेस ने साथ मिलकर वहां चुनाव लड़ा था, पर नतीजा क्या रहा? 2023 के चुनावों में उन्हें कुल मिलाकर 36.06% मत मिले, जबकि 2018 के चुनावों में अलग अलग लड़कर वाम दलों ने पाया था 44% और कांग्रेस ने पाया था 2% मत। यानी तब के आंकड़ों को मिला लें तो उन्हें इस बार के चुनाव के मुकाबले पिछले चुनावों में 10.08% मत ज्यादा मिले थे। हां, कांग्रेस को जरूर इससे लाभ हुआ और उसका मत प्रतिशत 2 से बढ़कर 8.56% तक जा पहुंचा। साथ ही उसकी सीटें भी 0 से बढ़कर 3 हो गईं, जबकि दूसरी तरफ माकपा की सीटें ही कम नहीं हुई बल्कि उसका मत प्रतिशत भी गिरा। उसकी सीटें 16 से घटकर 11 रह गईं। वैसे मत प्रतिशत में गिरावट तो इस कारण भी रहा कि उसने पहले के मुकाबले कम सीटों पर चुनाव लड़े। दूसरी तरफ पहले से कहीं अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद भाजपा की न केवल सीटें कम हुई बल्कि उसका मत प्रतिशत भी घटा। 2018 में 51 सीटों पर चुनाव लड़कर उसने 44% मतों के साथ 36 सीटें जीती थीं, जबकि हाल के चुनाव में उसने 55 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद 38.97% मतों के साथ मात्र 32 सीटें जीतने में कामयाबी पाई। हाल के चुनावों में सबसे बड़ा फायदा त्रिपुरा मोथा पार्टी का रहा। पहली बार चुनाव लड़कर उसने न केवल 19.7% मत हासिल किए बल्कि अकेले दम पर 13 सीटें जीतकर दूसरी बड़ी पार्टी के तौर पर भी वह उभरी। त्रिपुरा मोथा ने 60 में से केवल 42 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारे थे, पर आदिवासी बहुल इलाकों में अपना वर्चस्व कायम करके उसने न केवल इन इलाकों में भाजपा गठबंधन का खेल बिगाड़ दिया बल्कि आदिवासी क्षेत्रों में उसके सहयोगी दल इंडिजिनस नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ त्रिपुरा को भी जबरदस्त चुनौती दे डाली। यहां गौरतलब है कि त्रिपुरा मोथा के नेता प्रद्युत देबबर्मा 2019 तक कांग्रेस में ही थे। बावजूद इसके 2018 के चुनावों में वह कांग्रेस को वैसी सफलता नहीं दिला सके जैसी कि उनकी नवगठित पार्टी को अब मिली है। कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने जनजातीय मोर्चा बनाया और कांग्रेस तथा वाम दलों के ऊपर जा बैठे। गौरतलब है कि 2013 तक त्रिपुरा की राजनीति में वाम दलों का वैसा ही वर्चस्व रहा था जैसा कि 2011 तक पश्चिम बंगाल में, जबकि आज वह पश्चिम बंगाल के साथ साथ त्रिपुरा में भी अपनी जमीन तलाश रही है। यह भी मार्के की बात है कि 2013 के चुनावों में कांग्रेस के साथ मिलकर वाम दलों के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली इंडिजिनस नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ त्रिपुरा आज भाजपा के साथ मिलकर कांग्रेस के खिलाफ खड़ी है।
13 के चुनावों में जिस भाजपा का कोई नाम लेवा भी न था, उसने 5 साल बाद आईपीएफटी के साथ मिलकर वहां अपना झंडा गाड़ दिया। वह भी ऐसा कि लगातार दूसरी बार वहां उसकी सरकार बनी है और दशकों से पारंपरिक राजनीतिक प्रतिद्वंदियों, वाम दल तथा कांग्रेस को एक साथ आने के बाद भी सफलता से महरूम रहना पड़ा है। राजनीति में कौन किसके साथ कब तक खड़ा रहेगा, यह समझ पाना आसान नहीं है। बिहार में साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली भाजपा और जदयू आज कहां कहां है, यह हमारे सामने है। महाराष्ट्र में भाजपा ने जिस शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, वह शिवसेना भाजपा के साथ आज है क्या? उसी तरह उत्तर प्रदेश में हमने समाजवादी पार्टी तथा कांग्रेस को साथ मिलकर चुनाव लड़ते देखा और समाजवादी पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी को भी, पर आज वे तीनों ही त्रिकोण के 3 कोनों पर हैं, जिनके बीच कोई सीधी रेखा तक नहीं। 2017 में सपा और कांग्रेस ने यूपी में एक साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। उस चुनाव में यूपी के 2 लड़कों की जमकर चर्चा हुई थी, पर इसका लाभ न तो सपा को मिला और न ही कांग्रेस को। समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत 29.52 से गिरकर 21.82 पर आ गया, तो कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी गिरकर 11.65 से घटकर मात्र 6.25% रह गया। दोनों की सीटें भी बड़ी संख्या में कम हो गईं। सपा को जहां 177 सीटों का नुकसान हुआ, वहीं कांग्रेस को भी अपनी 21 सीटें गंवानी पड़ी। कहने का आशय यही है कि जैसे यह नहीं कहा जा सकता कि 2 दल मिलकर अगर चुनाव लड़े तो उनका परिणाम दोनों दलों के वोटों का योग होगा, वैसे ही यह भी नहीं कहा जा सकता कि आज जो दल साथ साथ चुनाव लड़ रहे हैं, वे आगामी चुनाव में भी एक दूसरे के साथ ही होंगे। 2024 में मिलकर साथ लड़ने की कोशिशें जारी हैं, पर यह देखना दिलचस्प होगा कि 2 और 2 बन पाता है भी कि नहीं। और यदि बन ही जाता है तो 2 और 2 22 होते हैं कि 2 और 2 1 ही रह जाता है।